अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल ट्रेजिक हीरो। क्वेश्चन है अरिस्टोटल की बुक में से, पोएटिक्स में से, जो अक्सर पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है। और दूसरा सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पेपर नंबर 4, एनुअल एग्ज़ाम्स। हम देखते हैं कि आइडियल ट्रेजिक हीरो क्वेश्चन, उसकी स्टार्टिंग, मिडल और एंड, और कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। नो पैसेज इन द पोएटिक्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्रेज कैथारसिस हैज़ अट्रैक्टेड सो ग्रेट डील ऑफ क्रिटिकल अटेंशन। कोई भी ऐसा पैसेज पोएटिक्स में नहीं है जो फ्रेज कैथारसिस को इस्तेमाल ना करे, और वो बहुत ग्रेट डील रखता है क्रिटिकल अटेंशन में आइडियल ट्रेजिक हीरो को कॉन्सेप्ट को वाजे करने में। द फंक्शन ऑफ अ ट्रेजेडी इज टू अराउज द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर इन स्पेक्टेटर्स। ट्रेजेडी का जो फंक्शन है वो पिटी एंड फियर अराउज करना है लोगों में। अब अरिस्टोटल के मुताबिक आइडियल ट्रेजिक हीरो कौन है, कैसा हो सकता है, वो हम देखेंगे। एन आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड बी गुड बट नॉट टू गुड और परफेक्ट फॉर द फॉल ऑफ अ परफेक्टली गुड मैन फ्रॉम prosperity to adversity would be odious and repellent for the spectators। कि आइडियल ट्रेजिक हीरो जो अरिस्टोटल के मुताबिक है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए, इतना भी परफेक्ट नहीं होना चाहिए कि उसकी जो उसके ऊपर जो बुरा वक्त आए वो सिर्फ उसकी अच्छाई की वजह से ही आ जाए, बल्कि और उसको ऑडियस होना चाहिए, मतलब कि ना उसको एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट भी, थोड़ा सा अनप्लेजेंट करेक्टर भी होना चाहिए और ऑफुल करेक्टर भी होना चाहिए लोगों के लिए, लेकिन इतना गुड नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट वो कहता है कि हिज फॉल विल ऑल्सो नॉट अराउज अ प्रॉपर सेंटिमेंट ऑफ पिटी। कि वो मतलब अगर वो इतना अच्छा होगा ना तो फिर उसके जो प्रॉपर सेंटिमेंट ऑफ पिटी हम फील ही नहीं कर सकेंगे उसमें, अगर उसको कुछ हुआ भी सही। और ना ही वो मतलब कि आप उसको शहादत के जज्बे के शहादत के लिए शो कर दें उसके अंदर कि मोर ओवर हिज मर्टिड्यूम इज अ स्पिरिचुअल विक्ट्री एंड द सेंस ऑफ मॉरल ट्रायम्फ कि मतलब कि उसको अब शहीद भी नहीं करेक्टर कर देना चाहिए कि वो भाई फिर उसके लिए तो कोई पिटी एंड फेयर नहीं डेवलप होगा। तो वो कहता है द परफेक्टली गुड मैन और सेंट वो भी उसके लिए सूटेबल करेक्टर नहीं है। अरिस्टोटल क्या कहता है कि एक तो वो आइडियल ट्रेजिक हीरो बिल्कुल भी गुड नहीं होना चाहिए, विकेटनेस भी उसमें पाई जानी चाहिए, और उसकी वजह से उसका जो गुड की वजह से उसका जो डाउनफॉल होगा वो इतना कोई पिटी एंड फेयर अराउज नहीं करेगा। फिर हम उसको शहादत के लिए भी रुतबे भी फाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी हमें कोई पिटी एंड फेयर नहीं फील होगा। फिर वो एक बुजुर्ग भी नहीं, सेंट भी नहीं होना चाहिए कि अब वो उसकी वजह से भी हम उसको कोई पिटी एंड फेयर फील नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जो टी.एस. एलियट के कुछ ड्रामा हैं, वो उनके हीरोज़ जो हैं वो मिलिटेंट होते हैं और कम्बैटिव हीरो होते हैं, और वो ये वाली ट्रेजेडी भी सक्सेसफुल गई है। और एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी भी जो है ना, वो उन्होंने भी विलन्स को जो जैसे मैकबेथ है वो भी बहुत सक्सेसफुल गया है, उसमें भी ट्रैजिक इमोशंस पाए गए हैं, एक बर्नार्ड शॉ टी.एस. एलियट के ड्रामा में, और एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी में भी पिटी एंड फेयर के इमोशंस पाए गए हैं। ठीक है, ये हमने दो ड्रामास की मिसाल देख ली जो अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से थोड़ी डिफरेंट है। अब आगे हम आते हैं, अरिस्टोटल के व्यू को डिस्क्राइब करते हैं कि पहले तो हमने देखा कि जो ड्रामास मैकबेथ या शेक्सपियर का उस पे भी, हालांकि वो बिल्कुल विलन करेक्टर था, लेकिन भी ट्रेजेडी पिटी एंड फेयर अराउज हुआ। तो आगे हम अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। वो 6 पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या कहता है कि वो कम्प्लीटली डिप्रेव्ड पर्सन भी ना हो, क्योंकि वो डिप्रेव्ड पर्सन भी ना ट्रैजिक हीरो में फिट नहीं आता।
अब अरिस्टोटल के इस व्यू को भी हम जस्टिफाई करते हैं। अरिस्टोटल यहीं पे अपनी व्यू को जस्टिफाई करता है। वो कहता है द आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट पर्सन, a man non preeminently just and virtuous, whose misfortune, however, is brought upon him not by vice or depravity but by some error of judgment। कि किसी अच्छाई या बहुत ज़्यादा बुराई की वजह से उसके ऊपर पिटी और फेयर नहीं आया, बल्कि सिर्फ उसके किसी गलती की वजह से, किसी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से उसके ऊपर ट्रेजेडी आई और वो लोगों ने फिर उसके लिए पिटी एंड फेयर महसूस किया। यहाँ पे हम अरिस्टोटल एक कॉन्सेप्ट देता है हमार्टिया का जो मीनिंग है वो है मिसिंग द मार्क, पहला। दूसरा मीनिंग है मिस कैलकुलेशन, और ट्रेजिक फ्लॉ भी उसको कहते हैं। वो ब्रेडले ने कहा है कि वो ट्रेजिक फ्लॉ है। एरर ऑफ जजमेंट है। हमने कितने मीनिंग्स देखे? 5 मीनिंग्स देखे। पहला मिसिंग द मार्क, दूसरा मिस कैलकुलेशन, तीसरा ट्रेजिक फ्लॉ, फोर्थ एरर ऑफ जजमेंट। ये एक और भी इसमें आता है मॉरल इम्परफेक्शन। फिर 5 मीनिंग्स हमने देखे हैं, फर्स्ट हमने रिपीट कर लिया है। तो फिर ये है हमार्टिया का मीन्स होता है जो हमने पहले पढ़ा। अब हमार्टिया 3 वे से आ सकता है। एक तो ये कि इग्नोरेंस ऑफ सम मटेरियल फैक्ट है, कि आपने किसी भी चीज़ को इग्नोर कर दिया, जो आपके सामने एक मटेरियल फैक्ट है आपने उसको इग्नोर कर दिया। फिर आपने दूसरा इससे आता है कि एरर राइजिंग फ्रॉम हेस्टी एंड केयरलेस व्यू, मतलब कि आप इतनी जल्दी में थे, आपने किसी बात को सोचा भी नहीं और आप ना उसका हीरो ने उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो ये केयरलेस व्यू हो गया। थर्ड है एरर वॉलेंटरी एंड नॉट डेलिबरेटली, मतलब कि जानबूझ के नहीं हुआ लेकिन अब बस हो गया वो काम। 3 एरर ऑफ जजमेंट हमार्टिया में पाए जाते हैं। पहला हमने क्या देखा? इग्नोरेंस ऑफ सम मटेरियल फैक्ट, दूसरा एरर राइजिंग फ्रॉम हेस्टी एंड केयरलेस व्यू, थर्ड एरर इनवॉलेंटरी बट नॉट डेलिबरेट। ये है हमार्टिया के एरर ऑफ जजमेंट। पहले हमने मीनिंग्स देखे थे, क्योंकि ट्रैजिक हीरो में हमार्टिया को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमार्टिया में हम किंग लेयर की एग्जाम्पल देख लेते हैं, इडिपस की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत कॉमन और बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं, हमार्टिया में आती हैं जो अरिस्टोटल के ट्रैजिक हीरो में। अब हमार्टिया के जो कोटेशन है वो हम बुचर के थ्रू देख लेते हैं। वो कहता है ओथेलो इन द मॉडर्न ड्रामा, इडिपस इन द एंशियंट आर द 2 conspicuous examples, ruined, wrought characters, noble indeed but not without defects, acting in the dark as it seemed for the best। ये 2 मेन और मेजर एग्जाम्पल्स हैं जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं हमार्टिया को ट्रैजिक हीरो को डिस्क्राइब करने में। ट्रेजिडी आती ही तभी है, ट्रेजिडी में हमार्टिया भी आता है, पैरिपिटी और डिस्कवरी भी। अब आगे हम देखते हैं, अरिस्टोटल तो बहुत मतलब कि वो कहता था हाई रैंक का करेक्टर होना चाहिए जिसको ट्रेजेडी शो करना चाहिए, फिर लोगों को ना पिटी और फेयर अराउज होगा। लेकिन अब जो मॉडर्न ड्रामास बन रहे हैं वो इस बात पर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं कि एक कॉमन मैन पे भी ट्रेजेडी आ सकती है, और वो कॉमन मैन जो है ना उसकी ट्रेजेडी की वजह से भी लोग पिटी एंड फेयर फील करेंगे। लेकिन अब अरिस्टोटल का पॉइंट भी जस्टिफाई करता है। किस तरह से? उसकी कोटेशन हम देख लेते हैं कि हायर द स्टेट द ग्रेटर द फॉल दैट फॉलोज, मतलब कि जितनी हायर स्टेट होगी ना, जितना इंसान ऊंचा बहुत हाई करेक्टर होगा, उतनी हमारे बारे में उसके बारे में ना पिटी और फेयर फील करेंगे हम। और यहाँ पे हम एक और करेक्ट कोटेशन देख लेते हैं, और हेवन देमसेल्फ ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस व्हाइल द डेथ ऑफ बेगर पास अननोटिस्ड। मतलब कि अगर कोई शहजादी अगर वो जाती है दुनिया से तो उसकी डेथ को लोग ज्यादा नोट करेंगे बनिस्बत के किसी आम बैगर की डेथ को। ठीक है, कि आप किसी बहुत हायर बंदे की डेथ को बहुत नोट करेंगे।
क्योंकि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो पॉपुलर पर्सनैलिटी है, लोग उसको फॉलो करते हैं, इस वजह से उसकी डेथ को तो बहुत ज़्यादा लिया जाएगा नोटिस। लेकिन एक आम जो बैगर होगा उस या कोई और आदमी, उसकी डेथ को इतना नोटिस नहीं लिया जाएगा। अब आगे हम कंक्लूजन देखते हैं कि ऑन द होल वी कंक्लूड दैट अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो इज नॉट अनएक्सेप्टेबल थ्रू इन सम वेज ही हैड लिमिटेड विजन। ट्रेजेडी इज इवन पॉसिबल विद फेंट्स शॉ एंड इलियट हैव शोन। मतलब कि अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ये, क्योंकि अब चूंकि मॉडर्न ड्रामाज, मॉडर्न हर चीज़, एलिज़ाबेथन एज में भी शेक्सपियर ने मैकबेथ पे कैरेक्टर पे, विलन कैरेक्टर पे ट्रेजेडी लाई, तो वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई और उस पर भी फील किया जाने लगा कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अरिस्टोटल की ट्रेजेडी को मानेंगे, लेकिन आप वो एक्सेप्टेबल नहीं भी है, क्योंकि जो शॉ और इलियट के ड्रामा को देखा, उन्होंने सेंट पे ट्रेजेडी लाई और वो पॉपुलर हो गई। इसी तरह शेक्सपियर ने मैकबेथ विलन कैरेक्टर पे ट्रेजेडी लाया, वो भी पॉपुलर हो गई। सो अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द ओनली वन सेक्शन ऑफ ड्रामा और दैट इज ग्रीक ड्रामा। कि अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ उस सेक्शन पे अप्लाई होता था, वो था ग्रीक ड्रामा, क्योंकि वो सारा उस टाइम का था, तो वो उस पे अप्लाई होता था। तो ये था आज का क्वेश्चन, आइडियल ट्रेजिक हीरो या हमार्टिया। किसी भी तरीके से, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। आप इसको प्रिपेयर ज़रूर करिएगा अपने पेपर के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा।